काहे कि दिलीप राम ही कहत हैं कि जोन मेहरारू होत उनके बुद्धि 4 गज आगे चलत है आदमी के बुद्धि से, तो उनके बात सुने के चाहिए। तू मानो कि न मानो तोहरे ऊपर कि एक चोर दरवाजा है किला में घुसे के, और वह अगर वो दरवाजा उड़ाए देबो तो तू किला में घुस सकत हो। सीताराम ये देख के हैरान रहे कि जोन मेहरुए आए रही अंग्रेजन के वनहू लड़ाई में कूदी पड़ी और वनहू आगे आगे रही। अवध पंचमा सबका राम राम। तो अभी तक आप सुनो कि अफगानिस्तान में जो रेजिमेंट रही जो नेम सीताराम पांडे रहे, वो बाहरी लड़ाई भय में और लड़ी वड़ी के काहे कि शाहसूजा बुलाए रहे मदद खातिर, तो उन्हें मदद दिहिन अंग्रेज, और ओकरी बाद वह हुआ गद्दी नसीन हो गए, फिर से अमीर हो गए। और जो उनके दोस्त रहा दोस्त मोहम्मद, वो उनके खिलाफ हो गए रहा, तो दोस्त मोहम्मद हारी गए और भाग गए। अब आज वाले जोन एपिसोड है एमा सुनो कि जब दोस्त मोहम्मद भागिन गए और अमीर शाहसूजा गद्दी बैठ गए, तो ओकरे बाद का हुए काहे कि दोस्त मोहम्मद से के हिसाब वहीं पूरा हुए रहा, तो गजनी जाए के ऑर्डर हो गए कि रेजिमेंट अब वहाँ चले जहाँ दोस्त मोहम्मद के जलवा है। सीताराम रहे कंधार में, और एक दिन ऑर्डर भय कि मार्च करो गजनी चलो। अब 280 मील गजनी दूर रहा वहीं से, और इन्हें सबका जाहूक रहा। यह बीचे में सीताराम लिखत हैं कि पता नहीं कहाँ से और कैसे वह न कोनो बहुत अच्छा रहे के इंतजाम और न कोनो आवाजाही के कोनो ऐसा सुविधा, लेकिन तमाम अंग्रेज उनके मेहरारू या उनके दोस्त वह सब आई गई और उनके साथे रहत रही। अभी एक और समस्या रही कि इतना मेहरारू लइके कैसे मनई कंधार से गजनी जाई। 280 मील चलब कोनो आसान काम ना रहा, कोनो घोड़ा गाड़ी तो रहबे नहीं की वह, तो जोन सवारी मिली घोड़ा मिले वहीं पे लद के ये सब चले। अब ओमा ये है कि कई मेहरारू जोन रही वह कंधार में जोन अमीर रहे उनके हियाँ उनके उठब बैठब रहा, और सिपाही चाहे कंधार के लोगन का ना पसंद करते हैं और कंधार के लोग कंपनी के सिपाहियन का ना पसंद करते हैं, लेकिन जोन ऊपर वाले रहे चाहे वह अफसर रहा हुए कंपनी के फौज के और चाहे वहीं के अमीर रहा हुए जगह पैसा दौलत रही, वह एक हो गए। तो वह सुविधा कराइन कि कैसो ये सब वहाँ पहुँच जाए। कई मेहरुअन का उनके आवाजाही कोनो रोक ना रही, वो जावो करत नहीं, लेकिन कई जनी कई लाख की एम पे भरोसा करे नहीं चाहिए ज़्यादा, और ये कोनो नुकसान कह सकत है बाद में बहुत ज़्यादा, लेकिन क्यों उनके बात सुनबे नहीं किए। सीताराम का जब ये पता लग कि मेहरुए यस कहा थी, तो उन्हें समझ में आए कि एकर दिलीप राम के उन्हें याद आएगी, अपने पंडित जे उन्हें पढ़ाए रहे। काहे कि दिलीप राम ही कहत हैं कि जोन मेहरारू होती उनके बुद्धि 4 गज आगे चलत है आदमी के बुद्धि से, तो उनके बात सुने के चाहिए। तू मानो कि न मानो तोहरे ऊपर, लेकिन उनके बात सुने बिना तू अगर कुछ कहो तो गड़बड़े समझो। तो जब कंपनी वाली फौज गजनी पहुंची, तो इन्हें सबका दिखाए पड़ा कि वह दोस्त मोहम्मद के जलवा है, ओके किला है, ओके मोट मोट दीवार हैं, कितनो तोप के गोला तू ओपे गिरेबो वो दीवार टूटे वाली ना है। और इन्हें सबका इलाज कि दोस्त मोहम्मद का हराए पाइब कोनो आसान काम न हुई। ये तो कहो इनके सबके किस्मत साथ दीस कि एक मनई वहर से टूट के आई के इनके खेमा में मिल गए, और वो बताइस कि एक चोर दरवाजा है किला में घुसे के, और वह अगर वो दरवाज़ा उड़ाए देबो तो तू किला में घुस सकत हो। इससे पहले गोलीबारी भय रही, गोला वोला चला रहा, लेकिन उसे कुछ भय नहीं, न तो किला कोनो नुकसान भय या नहीं के सिपाही कुछ ज़्यादा मर गए। तो जब वो आई के बताइस तो ये सब तैयारी की, और उसके बाद वह जोन चोर दरवाज़ा रहा वो पे हमला के, और चोर दरवाज़ा टूट गए। चोर दरवाज़ा टूटा, और ये 1839 के बाद हुए, गर्मी का महीना रहा, काहे कि जाड़ा में तो ऐसो मने काबुल कंधार में गजनी में लड़ी ना सकत, इतनी वह बर्फ़ गिरत है, इतना मौसम ख़राब रहत है। तो गर्मी के महीना में ये
है अभियान कि चला ओका तूरा जाए और दोस्त मोहम्मद का हरावा जाए। तो जब वो हमला भय तो जितना दोस्त मोहम्मद के सिपाही उपाही रहे वह मसाल लेके रात हो गई, संझा हो गई, तो यहर से वहर किला के दीवार पे दौड़ें, यहर से भागें वहर जाएं, गोला अलग चले, ओके आवाज़ आवे, ओके आग यस निकले, आँच निकले तो ओके रोशनी फैले। तो सीताराम वहीं में रहे और सीताराम कहते हैं कि हमें यस लाग कि यस जोन लाइट वाइट के इंतजाम होत है कि मने यहर जात बा वहर जात बा, जैसे कि वो फुलझड़ी चलावत हुए। दिवाली आई है, एकदम दिवाली ये सुनने माहौल लाग, लेकिन वो इतना दिवाली तो मने खुशी में मनावत, वह इतना समस्या रही कि उनका दिवाली समझब बिल्कुल गलत रहा। सीताराम समझ के चाहे हो सकता कहे हुए कि कैसो बात लोगन तक पहुंच जाए कि कैसे मसाल लेके दौड़त रहे, वह सब कितने हड़बड़ी में रहे। लेकिन ये उदाहरण जोन वह दिवाली वाला दिन ये उन्हें खुदे बाद में नाई पचा। सीताराम ये देख के हैरान रहे कि जोन मेहरुए आए रही अंग्रेजन के वनहू लड़ाई में कूदी पड़ी और वनहू आगे आगे रही और उन्हें लाग कि ये काहे अपने मर्दे के साथे जीव दे चाहती, लेकिन वह कतई पीछे हटे तैयारे नहीं रही। अब वो हो गए किला दोस्त मोहम्मद के किला जोन रहा वो फतह हो गए, जीत गए ये सब। तो उसके बाद ये सब वहीं से चले और काबुल के लिए रवाना भए। तो काबुल में शाहसूजा गद्दी नसीन रहे, ये हमारे कोनो समस्या रहबे नहीं कि काहे कि अंग्रेजे उनने बैठाए रहे गद्दी पे। तो जब काबुल पहुंची फौज तो पता लग कि जितना अफसर हैं बड़ा बड़ा वह सब तो अफ़गानियन के घरन में चाय के रहे लागे। कुछ घर खाली रहे जो अफ़गानी छोड़ के भाग गए रहे, ओ पे कब्जा कैलिन, और कुछ जने मेहमान बन के चला गए। जोन सिपाही रहे उनके ताई छोट मोट बैरक बनाई दी गए कि वहीं में रहो तोरे सब। वही में खबर आए कि महाराजा जोन रंजीत सिंह रहे सिखन के बड़ा नेता, वह मर गए और रंजीत सिंह के मरे के खबर पहुंची नाए कि अंग्रेजन के देही में सुरसुरी छूट गए। काहे कि उन्हें लागत रहा कि एक और गोरखा नेपाली, दूसरी ओर दोस्त मोहम्मद और तीसरी ओर सिख। तो सिख जब लड़े पे आई हैं और रंजीत सिंह अब ना आए हैं दुनिया में, तो उनके नेता के हुई वह काव करी हैं, कैसे उनसे जूझा जाई, ये नई समस्या उनके सामने पैदा भई। रंजीत सिंह के रहत उन्हें लागत रहा कि मनई बैठ के आमने सामने बात कह सकत, लेकिन अब उन्हें लाग कि अब तो क्यों है नए है, कैसे बात करें। सीताराम अपने किताबिया में जोन वे लिखिन ओमा लिखत हैं कि जोन मेहरुए रही उनके आवाजाही अंग्रेजन के घरन में जहाँ वह रुका रहे वह होत रही, क्यों उन्हें चीन ही नहीं पावत रहा, काहे कि वह बुरका पहन के आवत रही और क्यों पहचान नहीं पावे कि किए हुए। तो वह कहत हैं कि दिलीप राम पंडित जी महाराज जोन बताइन कि मेहरारू भरोसा करे चाहिए, हमें लागत है कि वह ठीक नहीं बताइन। काहे कि उनके कौन सोच है, वह काव चाहत थी, वह कैसे करी हैं। एक और अंग्रेज मेहरारू फौज में शामिल हुई के लड़ाई पर उतरत थी, एक तरफ वो सही सलाह दे थी और एक तरफ ऐसनो मेहरारू हैं। ये बतिया पूरे कंपनी में पूरी रेजिमेंट में फैली गए कि यस अंग्रेज करत हैं। अंग्रेजन के यहाँ दूसरे जगह से और औरत आवत थी और वे रुकी रहा थी उनके घरे में। तो अब सीताराम का ये लाग कि ये बात अगर दब जाए तो बहुत अच्छा हुए, ये अगर फैली तो इसे कंपनी के बदनामी बहुत हुई और कंपनी के जोन एक ठू मॉरल होता है ना, नैतिक उनके जोन ऊपर वो झंडा ऊंचा किए रहते हैं वो नीचे हो जाए। लेकिन ये बतिया कैसो कई के रुकी ना, ये बात फैलते चली गए और फैलत दिल्ली तक पहुंच गए, जहां वह सब रहे। कलकत्ता पहुंच गए जहां अंग्रेजन के आपन वो बनाए रहे राजधानी, और सब का पता चली गए कि एक गड़बड़ कंपनी के सिपाही किन है और कंपनी के सिपाही कर ओका भुगतान करे के पड़ी, ओका कीमत चुकावे के पड़ी। लेकिन वो कीमत चुकावे के नौबत न आए, कहे कि जब ये काबुल से चले और यहर पहुँचे तब तक तो विद्रोह के बाद सिपाहियन के बिल्कुल सिरे चढ़ी गए रही। तो अभी तक आप सुने हो कि गजनी में कैसे दोस्त मोहम्मद के किला पे हमला भय, कैसे एक चोर दरवाजा पता लाग
और वह दरवाज़ा से ये सब अंदर घुसे और दोस्त मोहम्मद वहीं से भाग गए। अब जो अगला अंक आई ओमा हमरे सब जानब कि अफगानिस्तान में जहाँ कोनो मनई अवधि न बोलत हुई वह सीताराम का अवधि के याद काहे आए और कैसे आए, काओ भय कि उन्हें अचानक बोले पड़ा और वह खूब बोले न अवधि में। तो ये आई अगले अंक में, तबले गोरो। तब तक खातिर राम राम।